सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 16 वन के मार्ग में पाठ की पुनरावृत्ति सारांश से करने चल रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित है। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तब राम, लक्ष्मण और सीता जी को जंगल की ओर निकलना पड़ा। कवि कहते हैं, राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उनके मधुर होंठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए हैं लक्ष्मण तो बालक ही हैं। श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पाँव से गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। जिस तरह से बच्चों पाठ का सारांश यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम देखते हैं। पुर नगर, निकसी का अर्थ है निकली, रघुवीर वधु अर्थात सीता जी, मग रास्ता, डग कदम, भाल मस्तक, ससकी दिखाई दी, कनी बूंदें, पुरहोंठ, केतकी कितना, केतिक कितना, पर्णकुटी पत्तों की बनी कुटिया, कित कहाँ, तीय पत्नी, चारु सुंदर, च्वय गिरना, लरिका लड़का, परिखव प्रतीक्षा करना। घड़ी का अर्थ है एक घड़ी समय, ठाढ़े खड़ा होना, पसेव पसीना, बयारी हवा, पखारी हव धोना, भूभुरी गर्मरेत, कंटक का अर्थ है कांटे, काढ़ना निकालना, नाह स्वामी या पति, नेह प्रेम, लख्यो देखकर, वारी का अर्थ है पानी अथवा आंसू, विलोचन का अर्थ है आँखें। तो इस तरह से पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।